एक नायाब संगीतकार, एक अलहदा गायक जिन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था। I am a disco dancer. I am a disco dancer. हिंदी सिनेमा जगत के पहले रॉक स्टार सिंगर, यार बिना चैन कहाँ रे। बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराने वाले म्यूजिक डायरेक्टर, सारी फिजा नाचे नाचे, सारा जहां नाचे नाचे, 80s 90s में पूरे देश को अपनी धुनों पर थिरकाने वाले संगीतकार, सोने के ढेर सारे गहने और काला चश्मा पहनने वाले सिंगर कंपोजर, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। क्या था इस निराले संगीतकार के अनोखे गेटअप का राज? क्यों वो जीते थे बिल्कुल अलग और अलहदा लाइफ स्टाइल? दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहा। और कैसे एक बिंदास बंगाली लड़का रातों रात बन गया था बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। जाने माने सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 15 फरवरी मंगलवार की रात 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और इसी के साथ अंत हुआ एक रॉक स्टार के दौर का, जिस खालीपन को कभी भी भरा नहीं जा सकेगा। किसी नज़र को तेरा इंतजार। बप्पी दा का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता बंसुरी लहरी और अपरेश लहरी दोनों शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, तो महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार उनके मामा थे। बप्पी लहरी का असली नाम अलोकेश लहरी था। वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने अलग अंदाज और रॉक स्टार लाइफ स्टाइल की वजह से जाने जाते थे। लोगों के बीच उनकी पहचान एक ऐसे संगीतकार की थी जो हमेशा सोने के आभूषणों से लदे रहते और दिन हो या रात आंखों पर काला चश्मा पहना करते। लेकिन इस बिंदास शख्स ने अपने फिल्मी सफर में ऐसे हिट सॉन्ग गाए और संगीत दिया कि दुनिया दीवानी हो गई। I am a disco dancer. I am a disco dancer. हिंदी सिनेमा में बप्पी दा के नाम से फेमस बप्पी लहरी ने महज 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया था और तभी से उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी भी शुरू कर दी थी। बताते हैं कि महज 17 साल की उम्र से ही बप्पी संगीतकार बनना चाहते थे और उनकी प्रेरणा बने SD बर्मन, जिनके गाने सुनकर वो रियाज किया करते थे। बप्पी लहरी को 1972 में संगीत देने का पहला मौका मिला एक बंगाली फिल्म दादू से, तो वहीं पहली हिंदी फिल्म थी नन्हा शिकारी जो 1973 में आई थी। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित किया वो 1975 में आई ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी थी। Nothing is impossible. कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। धीरे धीरे बप्पी लहरी फिल्म में रॉक स्टाइल के गाने के लिए निर्माताओं की पहली पसंद होने लगे। फिर बप्पी दा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 80 के दशक में बॉलीवुड को यादगार गानों की सौगात देकर अपनी पहचान बनाई। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। वहीं बप्पी दा के गाए कुछ धमाकेदार गीतों की बात करें तो बम्बई से आया मेरा दोस्त अचानक सबकी जुबान पर चढ़ गया था। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। आई एम अ डिस्को डांसर, ये तो यंगस्टर्स का पार्टी एंथम बन गया था। I am a disco dancer. I am a disco dancer. जूबी जूबी और याद आ रहा है तेरा प्यार, इन गानों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। याद आ रहा है
यार बिना चैन कहाँ रे बप्पी दा की एक और धमाकेदार पेशकश थी। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। तम्मा तम्मा लोगे इसने जो कामयाबी हासिल की उसे तो आप सब जानते ही हैं। बात करें बप्पी दा के सबसे चर्चित गाने की तो जिस दौर में लोग रोमांटिक संगीत सुनना पसंद करते थे, उस वक्त बप्पी दा ने इसी गाने से बॉलीवुड में डिस्को डांस को इंट्रोड्यूस करवाया था। I am a disco dancer. I am a disco dancer. तभी तो उन्हें बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता है। जिंदगी मेरा गाना। इस गाने के बाद तो वो फिल्म दर फिल्म बुलंदियों को छूते गए और बॉलीवुड में अपना नाम बड़े कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था। मैं किसी का दीवाना। कहा जाता है कि इस गाने से हिंदी फिल्म उद्योग में एक नए युग का आगाज हुआ था। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer. बप्पी लहरी प्रसिद्ध गायक होने के साथ ही म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी रहे। प्यार हमारा अमर रहेगा। उनके हिट ट्रैक्स की बात करें तो डिस्को डांसर, हिम्मत वाला, वारदात, नमक हलाल, शराबी, कमांडो जैसी फिल्मों से उन्होंने धमाल मचा दिया था, जो आज भी फेमस हैं। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे। बप्पी लहरी की खास बात ये थी कि उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि बंगाली, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी गाने गाए। वहीं नई फिल्मों की बात करें तो अरे प्यार कर ले और ऊ लाला जैसे गानों से बप्पी दा ने जैसे आग लगा दी थी। पिछले दशक में द डर्टी पिक्चर के अलावा फिल्म गुंडे से तूने मारी एंट्री से भी उन्होंने धमाल मचाया था। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग। तो वहीं बद्रीनाथ की दुल्हनिया से तम्मा तम्मा और शुभ मंगल ज्यादा सावधान से अरे प्यार कर ले जैसे गाने गाए, जो हिट साबित हुए। उन्होंने आखिरी बार 2 साल पहले गाना कंपोज किया था फिल्म बागी 3 के लिए, जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां पहने वो जिधर भी निकलते सबकी नजरें उन पर टिक जाती थी। और बताया जाता है कि इसके पीछे का राज था गोल्ड को खुद के लिए लकी मानना। बप्पी लहरी को उनकी पहली चेन उनकी मां की तरफ से दी गई थी, जो लकी साबित हुई, जबकि उन्हें दूसरी चेन उनकी पत्नी चित्रानी ने दी थी। संगीत की दुनिया में जोरदार कामयाबी हासिल करने के बाद बप्पी लहरी राजनीति में भी उतरे और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बप्पी दा को उनके करियर में फिल्म फेयर के साथ साथ कई बड़े बड़े अवार्ड मिले, लेकिन एक अवार्ड ऐसा था जिसकी तमन्ना वो अपने साथ ले गए। दरअसल बप्पी दा की तमन्ना थी कि वो ग्रैमी अवार्ड जीते, जो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने गीत संगीत की दुनिया में जो कामयाबी हासिल की वो नायाब है। बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर पूरे देश को अपनी धुनों पर थिरकाने वाले मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी को हमारी श्रद्धांजलि। अपनी आवाज और संगीत के जरिए वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे।